बारिश के मौसम में सभी का मन करता है कि कुछ चटपटा बना के खाया जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए पकोड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। पकोड़े तो आपने काफ़ी तरीके से बना के खाए होंगे, पर एक बार इस तरीके से फूल गोभी के पकोड़े बना के ज़रूर से खाइएगा। आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आने वाले हैं, क्योंकि ये एकदम कुरकुरे और क्रिस्पी बनते हैं। बहुत ही ज़्यादा चटपटे बनते हैं, बनाना बहुत ही आसान है। मार्केट में ठेले से भी ज़्यादा टेस्टी ये बन के तैयार हो जाते हैं, और बहुत ही सीक्रेट मसाले के साथ आज मैं आपको ये बताऊंगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की गोभी को इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में तोड़ लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर एक बाउल में गर्म पानी लेंगे। गर्म पानी में हम सारी गोभी को भिगो लेंगे, मतलब डीप कर देंगे। नहीं ज़्यादा बड़ी और नहीं ज़्यादा छोटी गोभी ली है, मैंने मीडियम साइज़ की गोभी ली है। इसी के साथ हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून हम यहाँ पर नमक डाल देंगे। नमक हल्दी डालने से इसमें जो गंदगी हो या कीड़े वगैरह रहते हैं ना, वो एकदम क्लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट के लिए हमें गर्म पानी में भिगो के रखना है। उसके बाद हम गोभी को पानी में से बाहर निकाल के इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकाल देंगे। तो इसमें बहुत ही अच्छा सा एक कलर भी आ जाता है हमारी गोभी में। तो चलिए इसे 5 मिनट के लिए डीप करके रख देते हैं। तो 5 मिनट के बाद हम ये देखिए इस तरीके से इस पे थोड़ा-सा येलो कलर आ जाता है। तो प एक्स्ट्रा पानी सारा निकाल के हम यहाँ पर इसे चॉप कर लेंगे। चॉप करने से नहीं ज़्यादा बड़े पीस में कट होते हैं और नहीं ज़्यादा फाइन होते हैं। अगर आप ग्रेटर से क्रश करोगे ना, तो उसमें क्या होता है कि एकदम फाइन हो जाता है, जिससे उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से जब आप चॉप करोगे ना, तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और हमारे जो पीसेस हैं ना, एकदम फाइन भी नहीं होंगे और ज़्यादा बड़े भी नहीं रहेंगे। अगर आप ज़्यादा फाइन कर देते हो ना, तो पकौड़े खाने में वो मज़ा नहीं आता है। इस तरीके से हम चॉप कर लेंगे, जिससे खाने में भी जब ये मुँह में आएँगे ना, तो काफ़ी ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं। तो चलिए सारी गोभी को हमने इस तरीके से चॉप करके रख लिया। ये देखिए नहीं ज़्यादा ये बड़े हैं और ना ही एकदम ये फाइन है, इस बात का आप ध्यान रखिए। फिर हम यहाँ पर एक बाउल में सारी गोभी को डाल देंगे। तो डालने के बाद यहाँ पर हम जो सीक्रेट मसाला है ना, वो बना लेते हैं। तो 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया और हाफ टी स्पून काली मिर्च, ये 18 से 20 काली मिर्च है। इन सभी को थोड़ा-सा तवे पे रोस्ट करके इसे हम कूट लेंगे। जो इलायची कूटने का आता है ना, बस उसमें हमें यहाँ पर इसे दरदरा पीस लेना है। एकदम फाइन पाउडर मत बनाइएगा, इस बात का आप ध्यान रखिए। ये देखिए इस तरीके से भी दरदरा रहेगा ना, तो हमारे पकोड़े में बहुत ही अच्छा इसका स्वाद आएगा। तो साथ ही हम यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरीके से कट करके यहाँ पर डाल देंगे। और 3 हरी मिर्च को बारीक कट करके हम यहाँ पर इसमें डाल देंगे। और हाफ टी स्पून हम यहाँ पर अजवाइन डालेंगे, क्योंकि हम इसमें बेसन डालेंगे, तो अजवाइन डालना बहुत ही ज़रूरी है। अजवाइन को थोड़ा सा क्रश करके डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसी के साथ हाफ टी स्पून हम यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून से थोड़ा-सा कम हल्दी पाउडर आप ज़्यादा ऐड मत कीजिए, नहीं तो हमारे पकोड़े काले से आएँगे। इसी के साथ 2 पिंच हींग डाल देंगे, हाफ टी स्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून हम यहाँ पर चिली फ्लेक्स डालेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स को ज़्यादा डाला और लाल मिर्च को कम डाला है। अगर लाल मिर्च को आप ज़्यादा डालोगे ना, तो इसका थोड़ा मटमैला कलर आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स को ज़्यादा डाला है। फिर यहाँ पर हम एक कटोरी में बेसन ले लेंगे। तो थोड़ा-थोड़ा करके मैं यहाँ पर बेसन डाल रही हूँ। ज़्यादा बेसन हमें यहाँ पर नहीं डालना है, जैसे बाइटिंग हम जैसे मिक्स करते जाएँगे ना, उस हिसाब से हम यहाँ पर बेसन को ऐड करेंगे। साथ ही हरे धनिये की पत्तियों को डंठल समेत कट-कट के डाल देंगे। और 2 पिंच के करीब, मतलब 1/4 टीस्पून के करीब मीठा सोडा डाल देंगे। और 1 टीस्पून हम यहाँ पर नमक डाल देंगे। नमक आप टेस्ट करके भी डाल सकते हो। इसे पहला मिक्स करके इसका बैटर बना लीजिए। अगर आपको कम लगता हो तो बाद में भी आप नमक को ऐड कर सकते हो। सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसे और भी क्रिस्पी बनाने के लिए हम यहाँ पर 3 टेबल स्पून चावल का आटा डालेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। इसकी जगह आप बेसन को थोड़ा-सा और बढ़ा लीजिए। यहाँ पर चावल के आटे का जो हमने इस्तेमाल किया है ना, इससे जो हमारे पकोड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता बनते हैं। तो यहाँ पर मुझे बेसन कम लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा और बेसन डाला है। बेसन का कोई परफेक्ट मेज़रमेंट नहीं है फ्रेंड्स, बेसन हम जैसे-जैसे इसमें मिक्स करते जाएँगे ना, तो बाइटिंग के हिसाब से हम यहाँ पर ऐड करते जाएँगे। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा-सा इसमें पानी डालकर इसका बैटर बना लेंगे। तो हमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर बनाना है, क्योंकि गोभी में भी मॉइस्चर रहता है। एकदम आप पानी मत डालिए, नहीं तो हमें यहाँ पर एकदम ज़्यादा पतला इसका बैटर नहीं चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिए, नहीं ज़्यादा पतला चाहिए और नहीं ज़्यादा इसका थिक बैटर चाहिए। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी बताऊँगी। हमने जो इसमें प्याज़ और हरी मिर्च डाली है ना, उसे थोड़ा-सा फाइन चॉप करके ही आप डालिएगा।
तो ये देखिए इस तरीके से इसमें बाइंडिंग आ जानी चाहिए। आप जब इस तरह से इकट्ठा करके देखोगे ना, तो एक जगह ये इकट्ठा हो जाना चाहिए, मतलब बिखर के नहीं जाना चाहिए, तो समझ जाना कि इसमें बेसन परफेक्ट है। अगर आपका बिखर-बिखर के जा रहा है तो आप थोड़ा-सा बेसन इसमें और ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स मेरी गारंटी, अगर आपने इस तरीके से गोभी के पकौड़े एक बार बना के खा लिए ना, तो आप हर बार बनाना पसंद करेंगे। मेरे घर वालों को तो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे, बहुत ही ज़्यादा चटपटे और क्रिस्पी बने थे। तो ज़रूर से बारिश में एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हमारा बैटर बन के तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी आपने देख ली फ्रेंड्स, नहीं ज़्यादा थिक है और नहीं ज़्यादा पतली है। तो यहाँ पर जो ऑयल है ना हमारा मीडियम गर्म होना चाहिए, और मीडियम गर्म ऑयल में हम इस तरीके से पकोड़े को डाल देंगे। तो हमें यहाँ पर इसका प्रॉपरली गोल शेप नहीं देना है, मतलब थोड़े से हम इसे लंबे या फिर जैसे, मतलब प्रॉपरली हमें शेप नहीं देना, जैसे आए बस वैसे ही हमें इसे डाल देना है। तो ये जो बाकी तिरछे है ना फ्रेंड्स, दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। अगर आप गोल शेप दे दोगे तो ये तो मतलब दिखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे और अच्छे से फ्राई भी नहीं हो पाएंगे। तो हम यहाँ पर अच्छे से ब्राउन कलर आने तक इस तरह से अलटते-पलटते इसे फ्राई कर लेंगे, ताकि चारों तरफ पकौड़ों पर अच्छे से कलर आ जाए। अगर आप चलाना बंद कर दोगे बीच-बीच में, तो कहीं ज़्यादा कहीं कम इस तरह का कलर आएगा। तो फ्रेंड्स आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये आपको गोभी के पकौड़े की रेसिपी थोड़ी-सी भी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये गोभी के पकौड़े की रेसिपी कैसी लगी। और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हो और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए इसी तरह की न्यू और लेटेस्ट वीडियो लाऊँ ना, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करती हूँ, और टेस्ट काफ़ी लाजवाब निकलता है फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बारिश का मौसम है, आप इस समय इसे पकौड़े की रेसिपी को ज़रूर से बनाइए और सभी को खिलाइए। घर वाले आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे, इतने ज़्यादा ये टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने तो इसे हरी मिर्च के साथ सर्व किया है, आप चाहो तो यहाँ पर किसी भी तरह की चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हो। मेरे घर वालों को काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आया था, और फ्राई करते-करते ही बच्चे तो आधे ही खा ही गए थे। इतने ज़्यादा ये टेस्टी और क्रिस्पी लगे थे। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।